वैवाहिक जीवन की समस्याओं का किस तरह समाधान लाएं? लोगों में अपने साथी के साथ होने वाली समस्याओं का समाधान ला सकने की क्षमता कम हो गई है और जब टकराव होते हैं तब उलझनें बहुत बढ़ जाती है। इसके बजाय जितना अधिक आप समझेंगे उतना ज़्यादा विश्वास बढ़ेगा। विश्वास बढ़ने से परिणाम मिलेगा। विश्वास के बिना कुछ भी आपकी मदद नहीं करेगा। अगर आप समझदारी से काम लेंगे तो आपके साथी को भी संतोष रहेगा और आपका जीवन खुशहाल होगा। समस्याओं को घर की चार दीवारी तक ही सीमित रखें। अपने घर की बात घर में रहे। ऐसे फैमिली की तरह जीवन जीना चाहिए। इतना परिवर्तन लाओ तो अच्छा है, क्लेश तो होना ही नहीं चाहिए। जब जीवन साथी क्रोधित हो तब शांतिपूर्वक व्यवहार करें। आपका जीवन साथी क्रोधित हो तब आप शांत रह सके तो ही आपको शादी करनी चाहिए। वो गुस्सा करे और हम भी गुस्सा करने लगे तो असावधानी कहलाएगी। वो उछले तब हमें शांत रहना है। सकारात्मक व्यवहार करें। जब हम दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तब उनके सकारात्मक और नकारात्मक गुणों का दिखाई देना स्वाभाविक है, परंतु हम उनके नकारात्मक गुणों को ही ज़्यादा देखने लगते हैं। इस समस्या का हल निकालने के लिए अपने जीवन साथी के सद्गुणों को लिख कर रख लो और जब टकराव हो तब उन्हें पढ़े। आपको आश्चर्य होगा कि इस छोटे से प्रयोग से आपके वैवाहिक जीवन में कितना सुखद परिवर्तन आ सकता है। सहन ना करें, समाधान लाएं। सहन करने के बजाय वैवाहिक जीवन में होने वाले क्लेश को कैसे टाला जा सकता है, इस पर विचार करना ज्यादा उचित होगा। समझ से विचार करके उसका हल लाएं। सहन करना गुनाह है। सहनशीलता की हद पार होने पर व्यक्ति स्प्रिंग की तरह उछलता है और पूरे घर को तहस नहस कर देता है। सहनशीलता तो स्प्रिंग के समान है। स्प्रिंग पर कभी भी दबाव नहीं डालना चाहिए। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय कुछ हद तक ठीक है, लेकिन घर में इस तरह दबाकर नहीं रखना चाहिए। स्प्रिंग तो उछलेगा, कुछ हद तक सहनशीलता होनी चाहिए। सुक्षमता से सोचने पर इसके पीछे के कारण को जाना जा सकता है। बिना समझे सहन करने पर स्प्रिंग की तरह उछलेगा। इसलिए सोचने की आवश्यकता है। ना सोचने के कारण सहन करना पड़ता है। सोचने पर समझ में आएगा कि भूल कहाँ हो रही है। दूसरे समाधान मिल जाएगा। शांति की चाबी जीवन साथी के साथ एडजस्ट करें। इस दुनिया में दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। वैवाहिक जीवन में क्लेश का ये भी एक कारण है। ये समझने के बाद हल लाने का एक ही उपाय है। एडजस्ट एवरीवेयर माय फैमिली का अर्थ क्या? इसका मतलब हमारे बीच तकरार नहीं है किसी भी तरह की। खुद की फैमिली में एडजस्ट होना आना चाहिए। जिस घर में तकरार हो वहाँ भगवान रहते ही नहीं। यदि पति और पत्नी दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट लेना तय करें तो दोनों के लिए लक्ष्य प्राप्त करना संभव है। उदाहरण के तौर पर जिस तरह इंसान के एक हाथ में दर्द होने पर वो किसी और से कहने के बजाय खुद ही दूसरे अच्छे हाथ से दर्द करने वाले हाथ का मसाज कर सकता है। इसी तरह यदि आप एडजस्ट करोगे तभी आपका काम पूरा होगा। क्लेश से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। ना चाहते हुए भी मतभेद हो जाता है। यदि सामने वाला हठी हो और अपनी बात की पकड़ रखता हो तो आपको लेट गो करके सो जाना चाहिए। लेकिन यदि आप दोनों अपनी बात पर अड़े रहेंगे
तो पूरी रात बीत जाने पर भी कलह का अंत नहीं होगा। दूसरों के साथ व्यवहार करते समय, भागीदारी में, व्यापार में और ऐसे सभी मामलों में जो सावधानी आप बरतते हैं, क्या वही सावधानी आपको अपने जीवन साथी के साथ व्यवहार करते समय नहीं बरतनी चाहिए? क्लेश को समाधान पूर्वक हल करने की भावना रखें। परम पूज्य दादाश्री कहते हैं कि हमें तो सामने वाले का समाधान करना है, इतना निश्चित रखना है, समभाव से निकाल करने का निश्चित करो, फिर निकाल हो या ना हो, वो पहले से। प्रतिक्रमण एक शक्तिशाली साधन। जब आप खुद को वैवाहिक संघर्ष में पाते हैं तो इसे अपने जीवन साथी के साथ अपने बाहरी संबंधों की असर ना होने दें। हमें जिसके साथ पूर्व का ऋणानुबंध हो और वो हमें पसंद ही ना हो, उसके साथ रहना ही पसंद ना हो और फिर भी अनिवार्य रूप से सहवास में रहना पड़ता हो, तो क्या करना चाहिए? बाहर का व्यवहार उसके साथ रखना चाहिए, लेकिन अंदर उसके नाम के प्रतिक्रमण करने चाहिए, क्योंकि हमने पिछले जन्म में अतिक्रमण किया था। ये उसका परिणाम है। कजेज क्या किए थे? तो उसके साथ पूर्व जन्म में अतिक्रमण किया था। उस अतिक्रमण का इस जन्म में फल आया, यानी उसका प्रतिक्रमण करेंगे तो प्लस माइनस, जोड़ना घटाना हो जाएगा। अतः अंदर आप उसके लिए माफ़ी मांग लो। माफ़ी मांगते रहो कि मैंने जो जो दोष किए उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। एकता रखें। अपने जीवन साथी के साथ एकता रखना। वाइफ के साथ भी मतभेद हो, वहाँ भी एकता नहीं रहेगी, तब फिर और कहाँ रखोगे एकता? यानी क्या कि कभी भी मतभेद नहीं पड़े। इस एक व्यक्ति के साथ तय करना कि तुम्हारे और मेरे बीच मतभेद नहीं पड़े, ऐसी एकता रहनी चाहिए।